नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। ज्यादा उत्साहित मत होइए। नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को जो मोहर आज ने कैबिनेट ने लगाए हैं, उस मोहर लगने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जिस प्रक्रिया के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सामने कौन बैठा है? पाठक, जो कभी भी बिहार का और शिक्षक का हित नहीं चाह रहा है। ऐसा कई मौके पर देखने को मिला है। बीपीएससी से बहाली के दौरान जो पोस्टिंग की जो प्रक्रिया रही है, जिस तरीके से उन्होंने पोस्टिंग की है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो काम करने की शैली और पोस्टिंग की शैली से ये साफ दिखता है कि ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ये अपने अनुसार जो भी सोच रहे हो, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ये साफ झलक रहा है। इसलिए इस नियमावली से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये पहले नियमावली सामने आने दीजिए। इसलिए ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये जताने के लिए काफी है कि जो भी नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं ये इसमें शामिल कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया को पूरी करते करते कई महीने लग जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि महीने अगर लगे तो फिर क्या होगा। सो परीक्षा की भी बात है। बीपीएससी जो अभी परीक्षा ली है, उस परीक्षा में जो क्वालिफाई किए हैं और ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको लेकर भी बातचीत चल रही है। सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए जो बीपीएससी के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। वो सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सामने के पाठक बैठा है, और के पाठक जिस मानसिक मना स्थिति से काम करते हैं, उस मना स्थिति में बहुत मुश्किल है समझना कि पाठक करेंगे क्या। उस नियमावली के साथ भी रहेंगे या उस नियमावली के विरुद्ध भी कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये लेते रहे। इसलिए फिलहाल इंतजार कीजिए। लेकिन चलिए, एक बड़ी जीत आप लोगों की है। जो वर्षों से जो मांग आप लोग कर रहे थे, वो मांग आज सरकार ने पूरी कर दी है और कैबिनेट के फैसला स्वागत योग्य है। अब देखना यह है कि इस पूरे नियमावली में नियोजित शिक्षकों को किस तरीके का लाभ मिला है सर्विस पीरियड का, क्योंकि अगर आप इतने दिनों तक सर्विस किया है, आप राज्यकर्मी में आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो पीछे के सर्विस पीरियड को वो किस तरीके से काउंट किया है। कई आपत्ति भी उन्होंने मांगी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है। इसलिए नियमावली को आने दीजिए। नियमावली के बाद पाठक का किस तरीके से इस पर निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन चलते चलते इतना जरूर है कि जश्न तो मनाना चाहिए। एक जीत की पहली सीढ़ी आप लोगों ने हासिल की है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है।